एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का 10th एंड 11th सबको डिटेल में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन द 8th and 9th sum in detail. So let's start the 10th sum. Indicate which pair of angles are. इसमें हमें एक फिगर दी है, इसमें हमने पेयर ऑफ एंगल्स निकालने हैं, इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के और लीनियर पेयर एंगल्स के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 5 एंगल्स गिवन है, 1 2 3 4 5। इसमें से हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एंगल्स निकालने हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर किया था। आप इसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे एंगल्स के कंसेप्ट को समझा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो लीनियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पहले हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर दोज जो आमने सामने होते हैं एंगल्स। लाइक अगर कोई दो है लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आमने सामने जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, और एक जैसे कि कोई भी लाइंस है, अगर उनका वो एक दूसरे को कट कर रही हैं और क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इसमें हमें फिगर में ढूंढना है। फिगर में देखिए, पहले तो फर्स्ट और फोर्थ एंगल को देखिए इन दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे क्या है? दोनों लाइंस, इसमें आमने सामने एंगल्स बन रहे हैं 1 और 4। ठीक है, आमने सामने एंगल्स है ना, तो आंसर क्या आ गया? 1 एंड एंगल 4। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से एंगल बच गए हमारे पास। 2 3 और 5। अब देखिए 5 का जो साइज़ है वो भी 2 और 3 के साइज़ के बराबर है, और आमने सामने एंगल्स है, तो इसमें क्या हो गया? 5 और एंगल 2 एंड 3, एंगल 5 एंड एंगल 2 और 3, ये भी क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर को तो नाम से ही पता चल रहा है, एक लाइन। ओके, लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स, एक कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर एंगल्स, जो बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं कि जैसे अब इसमें हमें फिगर में देखना है लीनियर पेयर एंगल्स कौन से हैं। अभी देखिए कोई भी एक लाइन ले लीजिए, जैसे हमने ये लाइन ले ली, लाइक ये। ठीक है, इसमें देखिए ये लाइन है, इसके ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं? 5 and 1, तो ये क्या हो गए? लीनियर पेयर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इस लाइन को लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं? 1 2 3। ओके, तो क्या बन गया? 1 एंगल 2 एंगल 3। ओके, अब इस लाइन को फिर से देखिए, यहाँ पे इधर तो बन रहे हैं 1 2 3, इधर क्या बन रहे हैं? 5 and 4। ये भी क्या हो गए? लीनियर पेयर एंगल 5 and 4। तो ये सारे क्या हो गए? लीनियर पेयर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम में हमें दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एडजेसेंट है एंगल 2 के। वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के, गिव रीजंस, और रीज़न भी देना है। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल 1 इधर है, एंगल 2 इधर है। ठीक है, तो हमें पहले इसमें एडजेसेंट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स जो एक दूसरे के साथ में हो। एडजेसेंट का मीनिंग ही होता है साथ में। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे ये कोई हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ओ नाम दे देते हैं। ओके, एंड ये है ए बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे एक 1 एंगल यहाँ बन रहा है, 2 एंगल यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एडजेसेंट एंगल्स की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो कॉमन वर्टेक्स ये होता है ना, तो इन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स जो होगा वो कॉमन होगा, कॉमन वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी एक जो आर्म होगी वो कॉमन होगी, दोनों एंगल्स की एक आर्म कॉमन होगी। देखिए ए ओ बी एंड बी ओ सी, इसमें देखिए बी आर्म ओ बी आर्म जो है वो कॉमन है, तो इसमें क्या होगी? कॉमन आर्म, एक आर्म क्या है? कॉमन होगी दोनों एंगल्स की। थर्ड क्या है? दोनों की जो एंगल्स की कॉमन आर्म के इधर नॉन कॉमन आर्म भी है, इन दोनों की एक नॉन कॉमन आर्म हो गई। ठीक है, एक नॉन कॉमन आर्म हो गई। ये इसकी हो गई 3 प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब इस फिगर में हमें कहा है एंगल 1 और एंगल 2 को एडजेसेंट बताने के लिए। यहाँ पे एडजेसेंट है ही नहीं, क्योंकि इनका वर्टेक्स ही चेंज अलग है। ठीक है, इनका वर्टेक्स देखिए, इसका वर्टेक्स ये हो गया, इसका वर्टेक्स ये हो गया, तो ये दोनों
adjacent होंगे? नो, ये adjacent नहीं है. The reason is because non-common vertex. Okay students, I hope you understand it. So this was the 10th and 11th sum of exercise 5.1 class 7 math NCERT students. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Students, if you like my video then like it and subscribe my channel and keep watching, share it with your friends also. The next video we will do the 12th sum in detail. ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म ही होने वाली है. 12th 13th 14th सम रह गए हैं. सो स्टूडेंट्स, like video and subscribe it. Thank you.